जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। विश्वास रखिए, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह। लेगुमिनस किसमें पाया जाता है? तो दाल में पाया जाता है लेगुमिनस। आपसे एक बात कहना चाहेंगे, आप लोग वीडियो को देख लेते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो आपसे निवेदन है, हम अगर आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए काम कर सकें। तो प्लीज जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को जरूर लाइक कर दें। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। कौन हो जाएंगे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं? आर के नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। बात करेंगे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखिका कौन थी? अरुंधति राय। अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 1997 में। लोकसभा के 2 अधिवेशनों के बीच का अंतर कितने माह का होता है? 6 माह का। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? खेल से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार। पुस्तक गोदान के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद हो जाएंगे पुस्तक गोदान के लेखक। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? नौकायन से संबंधित है वेलिंगटन ट्रॉफी। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 हो जाएगा राइट आंसर। मानव में बात करेंगे, मानव शरीर में वसा का संचय किसमें होता है? एपिडोज ऊतक में। कहां पर? तो मानव शरीर में वसा का संचय किसमें होता है? तो एपिडोज ऊतक में। 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वीडी सावरकर। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 को। कापार्ड का मुख्यालय कहां स्थित है? नई दिल्ली में। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो सही उत्तर बॉक्साइट हो जाएगा। हुमायूं राजगद्दी पर कब बैठा था? 1530 में। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो बुध हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? सितंबर 2005 में। हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मेरा संघर्ष हो जाएगा। रबड़ उत्पादन में भारत का अगली राज्य कौन सा है? केरल है। संयुक्त राज्य के चार्टर में कितना अनुच्छेद है? तो 111 अनुच्छेद। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। बात करेंगे द्वीप विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन? तो प्रधानमंत्री। भारतीय ध्वज का निर्माता कौन है? पिंगली वेंकैया। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो घटता है। जब ऊंचाई बढ़ेगी तो वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घटेगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाते हैं तंबाकू निषेध दिवस। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? नर्म लोहे का बना होता है विद्युत चुंबक। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? 1915 में। पूछा जाए कब गए थे? तो 1893 में। आपको बताना है कि कितने वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे थे गांधी जी। विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में। एक नॉटिकल मील कितना किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1.852 किलोमीटर के बराबर।
लेंस की क्षमता को किसमें मापा जाता है? डायप्टर में। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया था? गुरु अंगद ने। कोपा अमेरिका कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से संबंधित है कोपा अमेरिका कप। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है अम्ल का स्वाद। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उद्योग से। जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो मनु को। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की किस राज्य में है? तो कहां पर है? तो उत्तराखंड में। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। किसके द्वारा? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या है? तो इंडिया विजन 2020 हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1 अप्रैल 1951 को। बुल एवं वेयर शब्द किससे संबंधित हैं? शेयर बाजार से। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया? तो कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो अवस्थापन विकास से। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? तो मध्य प्रदेश में। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो प्राथमिक घाटा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? कृषि को। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? तो भारतीय रेलवे। बजट घाटा का क्या अर्थ है? तो कुल प्राप्तियों कुल खर्च में अंतर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1935। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो अवमूल्यन। क्या हो जाएगा? तो अवमूल्यन। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी होगा। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का जो मुख्य स्वरूप हो जाएगा ये प्रच्छन्न होगा। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? तो चावल हो जाएगा राइट आंसर। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? विनिर्माण क्षेत्र का है। किसका है? तो विनिर्माण क्षेत्र। पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? तृतीय। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। वर्तमान में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? उद्योग पर। किस पर? तो उद्योग पर। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य एवं कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? तो प्रतिलोम का। किसका? तो प्रतिलोम का राइट आंसर हो जाएगा। अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 8%। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यता दिखाई किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो कृषि क्षेत्र में। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किस स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाता है? तो अक्षांश। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के तुल्य होती है? 111 किलोमीटर। कितना? तो 111। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर अक्षांश वृत्त कहां से होकर जाती है? मालागासी से। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहां से होकर जाती है? मालागासी से। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? तो देशांतर।
दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाने जाता है? तो गोरे के नाम से। किस नाम से? तो गोरे के नाम से। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट। किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होता है? तो भूमध्य रेखा पर। देशांतर की सबसे दूरी कहां होती है? विषुवत रेखा पर। किस पर? तो विषुवत रेखा पर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180। कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? तो 360। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। प्रधान माध्यान्ह रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच से। ग्रीनविच रेखा क्या है? 0 डिग्री देशांतर। एक घंटे में कितने देशांतर, पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो कितना हो जाएगा? तो सही उत्तर होगा कितना? तो 15 डिग्री। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश क्या है? 90 डिग्री हो जाएगा। कितना? तो 90 डिग्री। दो देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? तो 4 मिनट। कितना? तो 4 मिनट। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो सिंगापुर। देशांतर रेखा किस देश में, बात करेंगे देशांतर रेखा किस देश में किस दिशा में खींची जाती है? तो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में। देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? तो उत्तर से दक्षिण दिशा में। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? बीच की दूरी बढ़ती है। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। भूमध्य रेखा से 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? लक्ष्मी मल सिंघवी। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर वी.एन. राव थे। कौन? तो सर वी.एन. राव। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाते हैं विधि दिवस। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? 26 जनवरी 1930 को। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? तो अनुच्छेद 28 के तहत। किसके तहत? तो शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? तो अनुच्छेद 28। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। कब? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो 61वां संविधान संशोधन था, 1989 में हुआ था, जिसके द्वारा मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? तो मुंबई। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की? पिंगली वेंकैया ने। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है राष्ट्रपति। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 23-24। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो 69वां संविधान संशोधन हो जाएगा। सुंदरबन का डेल्टा किस नदी पर बनता है? तो गंगा नदी पर बनता है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी किस नाम से जाना जाता है? तो एकांक गुआ के नाम से। किसके नाम से? तो एकांक गुआ के नाम से। विश्व के अधिकांश पठारी भाग में किस व्यवसाय की प्रधानता है? तो उत्खनन हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? तो उत्खनन। मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल में। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय किस शहर में है? देहरादून में। ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियां कौन से देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा हो जाएगा। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस क्षेत्र में पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में और कौन सी नदी पर है? तो उड़ीसा राज्य में महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड परियोजना।
ऑस्ट्रेलिया की कौन सी नदी के किनारे बसा है? ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे कि कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो मर्रे लार्डिंग। इसकी जो लंबाई है 3717 किलोमीटर। ग्रीनलैंड की खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट पेरी। सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो हो जाएगा यानी जो कि वेनेजुएला में है। किस दिन सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है? 3 जनवरी को। न्यूनतम दूरी कब होगी? तो 3 जनवरी को। किस दिन सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है? तो 3 जून को। देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहां पर न्यूनतम होती है? भूमध्य रेखा पर। दहाड़ता चालीसा क्या है? तो दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। माओरी का मूल निवास किस देश में है? न्यूजीलैंड में। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या होगा? तो अरब प्रायद्वीप। क्षेत्रफल कितना है? तो कितना? तो 32 लाख। कितना हो जाएगा? तो 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। सेनकोना वृक्ष से मलेरिया की जो दवा बनाई जाती है वह है तो कुनैन। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना? तो इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान नहर परियोजना। अगला है भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से पहचाना जाता है? तो गोविंद सागर के नाम से। किस ग्रह को लाल तारा कहा जाता है? तो लाल तारा कहा जाता है मंगल को। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो नीला। क्या? तो नीला। याद रखेंगे। शुक्र को, तो शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, भोर का तारा भी कहते हैं। अमेरिका के बात करेंगे, अमेरिका में स्थित माउंट मैकिलनी किस पहाड़ी पर है? रॉकीज की। लंदन कौन सी नदी के तट पर है? तो टेम्स नदी के तट पर। लाइक अगर आपने अब तक नहीं किया तो निवेदन है आप लोग लाइक का बटन जरूर दबा दें और चैनल को निश्चित ही आपको सब्सक्राइब करना है। पीडीएफ पता है आपको हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे, तो वहां से रिवीजन करना है। निश्चित ही आपको सभी प्रश्न याद होंगे, और जब प्रश्न याद होंगे और एग्जाम में मिलेगा तो आप जरूर सही करके आएंगे। इसलिए वीडियो को जरूर लाइक करना है और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, वहां से रिवीजन करना है। याद रखिएगा, सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी, बस आप निरंतर मेहनत करते रहिए। भारत की सबसे गहरी खान कोलार की खान हो जाएगा। क्या? तो भारत की सबसे गहरी खान जो होगा ये कोलार की खान। कौन से देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? अर्जेंटीना के घास के मैदान को। किसे? तो अर्जेंटीना के। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय कौन सा है? शहर में स्थित है तो पुणे में। उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर नंदा देवी। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य गोवा। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को रट लेना है, याद कर लेना है। कहां से याद करना है? तो 1-2 बार वीडियो को देखेंगे और उसके बाद में रिवीजन करेंगे पीडीएफ से। पीडीएफ कहां मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे क्या? तो फ्री एग्जाम जोन आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।